हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि दो जनरेशन जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन में देखा जाए काफ़ी एक दूसरे से डिफर कर रही हैं और अल्टरनेट कर रही हैं ईच अदर को। जैसे प्लांट के केस में अगर हम लोग देखें, स्पोरोफाइट बना रहा है गैमेटोफाइट और देन गैमेटोफाइट क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट। मतलब एक तो है स्पोरोफाइट, ओके, ये क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये बना रहा है गैमेटोफाइट को फाइन, और ये गैमेटोफाइट आगे चल के वापस स्पोरोफाइट को बना रहा है। मतलब डिप्लॉयड बॉडी हैप्लॉयड बना रही है और देन हैप्लॉयड बॉडी डिप्लॉयड बना रही है। ये प्लांट के अलग अलग ग्रुप में वेरी कर सकता है कि कहानी शुरू कहां से होगी। कहीं स्पोरोफाइट से शुरू हो रही है, मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, या कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि गैमेटोफिटिक बॉडी डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और यहां से प्रोसेस यानी कि लाइफ साइकिल का पैटर्न जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी ग्रुप्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ रहा होगा कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बना रही है और दूसरी वाली जनरेशन फिर से पहले वाली जनरेशन को बना रही है। मतलब डिप्लॉयड फेज अगर है तो वो हैप्लॉयड फेज बना रहा है, और हैप्लॉयड फेज है तो वापस डिप्लॉयड फेज बना रहा है। तो प्रोसेस किस तरह से हो रही है अलग अलग प्लांट ग्रुप्स में, उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। तो हैप्लॉन्टिक नाम से समझ में आ रहा है कि जहां पर हैप्लॉयड फेज क्या है, डोमिनेंट है। मतलब ये गैमेटोफाइट वाली फेज जो हैप्लॉयड फेज होती है, ये क्या है, डोमिनेंट फेज है। अब ये कहां पाया जाएगा, तो ज्यादातर एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, मोस्टली ग्रीन एल्गी, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा और क्लाइमेडोमोनास। इसके अलावा भी कई सारी एल्गी हैं। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, यहां गैमेटोफाइट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, डोमिनेंट स्टेज होती है, ठीक है। तो ये क्या है, डोमिनेंट है और फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फाइन। ये क्या बनाएगी, गैमेट बनाएगी। गैमेट की बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। अब इस गैमेटोजेनेसिस से जो गैमेट बनेंगे वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। इस फ्यूज होने की प्रोसेस को क्या नाम हम लोग देंगे, सिंगैमी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, सिंगैमी, सिंगैमी, ओके। तो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट हो सकते हैं, ये दोनों फ्यूज हुए यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुए। अब फर्टिलाइजेशन के बाद अल्टीमेटली क्या बनेगा, जाइगोट। तो अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप देखिए तो यहां पे सिर्फ जाइगोट ही एक ऐसा स्टेज है जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक स्टेज यहां पर दिखाई आपको नहीं दे रही है। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है जो एक तरह से स्पोरोफाइट है, ये स्पोर बनाएगा और प्रोसेस कौन सी करेगा, मियोसिस। जाइगोट में होने वाली मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे, स्पोरोफिटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि वो स्पोरोफाइट के अंदर होगी। तो जाइगोटिक मियोसिस के बाद क्या होगा, ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू और क्या बनाएगा, हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा। अब ये हैप्लॉयड स्पोर्स अंडर सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के दौरान ये सेल डिवीजन कौन सा करेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन करेंगे। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस, और वापस बनाएंगे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर यूनिसेलुलर एल्गी है तो वहां पर केस क्या होगा, यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी बनेगी, और अगर मल्टीसेलुलर तो मल्टीसेलुलर। बट डेवलपमेंट के लिए जो सेल डिवीजन चलेगा वो माइटोसिस। उसी तरह से गैमेटोफाइट गैमेट जब बनाएगा, गैमेट क्या होते हैं, ऑलरेडी हैप्लॉयड होते हैं, तो यहां पर इसकी बॉडी क्या है, हैप्लॉयड है, तो सेल डिवीजन वापस यहां पर क्या चलेगा, माइटोसिस। मियोसिस चला नहीं सकते हैं, चलेगा क्या, माइटोसिस। तो हैप्लॉयड गैमेट बनेंगे। तो हैप्लॉन्टिक पैटर्न में हमने देखा जाइगोट ही डिप्लॉयड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरे लाइफ साइकिल का ज्यादातर ड्यूरेशन जो है वो हैप्लॉयड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, गैमेटोफाइट। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, फाइन। अब हम लोग देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है, यहां पे नाम से समझ में आ रहा है डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होगी। तो डिप्लॉयड फेज है कौन सी, स्पोरोफाइट है। यहां पर कौन है, स्पोरोफाइट है। ये फोटोसिंथेटिक होगी, मल्टीसेलुलर होगी, मेन प्लांट बॉडी होगी। ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफिटिक मियोसिस करेगा। क्या करेगा, स्पोरोफिटिक मियोसिस करेगा और स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, ये जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, जैसे पोलन ग्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियोसैक,
ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ ही समय के लिए दिखाई देता है, फ्लावर के अंदर ये बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, अल्टीमेटली क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट फिर से मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, मतलब सेल डिवीजन यहां पर भी वापस क्या चलेगा, माइटोसिस। इस तरह की लाइफ साइकिल ज्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्म, ज्यादातर क्या, ऑल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जितने भी सीडेड प्लांट है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एल्गी, जैसे यहां ब्राउन एल्गी दिया हुआ है एग्जांपल फ्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई, हैप्लॉन्टिक हो गई। अब आते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक पे। ये इंटरमीडिएट कंडीशन है जहां हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज अलग अलग ग्रुप में डोमिनेंट हो सकती है। जैसे स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होगी टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में, और गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी ब्राओफाइट में। किसमें डोमिनेंट होगी, ब्राओफाइट भी, इसलिए इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह रहे हैं। प्रोसेस फिर से देख लेते हैं। ये शुरू होती स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, स्पोर्स बना रहा है। सेल डिवीजन कौन सा होगा, यहां पे मियोसिस सेल डिवीजन चलेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे। सेल डिवीजन कौन सा होगा, यहां पर माइटोसिस होगा। देन ये गैमेटोफाइट माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, यानी किस प्रोसेस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस के दौरान, और गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। ये गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, जिसे हम लोग सिनगैमी कह रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन, और अल्टीमेटली क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। ये जाइगोट फिर से माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा और मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। टेरिडोफाइट्स में अगर देखें तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जबकि अगर हम लोग ब्राओफाइट में देखें तो गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल कहां दिख रही है, ऑल ब्राओफाइट्स, ऑल टेरिडोफाइट्स, कुछ एल्गी भी यहां पर है, एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया और किल्प्स है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं एल्गी तीनों तरह की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉन्टिक भी, डिप्लॉन्टिक में फ्यूकस, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ये तीनों हमने एग्जांपल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।